आज मेरा सामना उस चीज़ से होने जा रहा था जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरती थी। मेरा नाम पूजा है और मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ ने एक दूसरी शादी कर ली। वो कोई 5 फीट का आदमी था। उसके बाल घुंघराले थे और उसकी तोंद निकली हुई थी। वो आदमी कम बात करता था और मजदूरी करता था। वो जैसा भी था हमारा ख्याल रखता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद मेरी माँ को लकवा मार गया और वो पूरी तरह अब बिस्तर पर आ गई। तब से उस आदमी ने मेरी माँ की निष्ठुर भाव से सेवा करी, तो मेरे मन में उस आदमी के खिलाफ जो भी बुरी धारणा थी वो चली गई। एक तो वो मेरे पिता समान था, पर मैं उसे अंकल जी ही कहती थी। माँ के पैरालाइज हो जाने के बाद हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरे रिश्तेदारों ने कुछ दिनों तक तो मदद की, पर कुछ दिनों के बाद उन लोगों ने भी अब रुख मोड़ लिया था। मैं और अंकल जी अब घर संभाल रहे थे। मैं तो अभी बस 7th क्लास में थी, पर मैंने खाना पकाना सीख लिया था। हमने मेरी माँ का इलाज करवाने की बहुत कोशिश करी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम आगे उनका इलाज करवा सकते। मेरी माँ हमेशा चुपचाप ही पड़ी रहती, पर मेरी माँ की आंखों को देखकर ऐसा लगता कि वो मुझे कुछ बात बताना चाहती थी। हमेशा मेरी माँ के मुंह से हल्की सी सिर सिर की आवाज़ निकलती। ये सब देख के मैं मन ही मन रोती। एक दिन अंकल जी मजदूरी से घर जल्दी आ गए। उनको मैंने देखा तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी। उन्होंने मुझे बताया कि माँ का इलाज मिल गया है। इसे मैं सुनते ही खुश हो गई। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश में एक बाबा है, अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो माँ ठीक हो सकती है। मुझे ऐसी चीज़ों पर कम ही भरोसा था, पर अब शायद ये एक ही आखिरी उपाय हमारे पास बचा था। उन दिनों हमारे पास बैलगाड़ी थी। ऋषिकेश हमारे यहाँ से 48 घंटे की दूरी पर था, जो कि बैलगाड़ी से सिर्फ 17 घंटों में पूरा किया जा सकता था। तो मैंने और अंकल जी ने पैसे जोड़कर बैलगाड़ी से जाने का फैसला किया। हम लोग एक सुबह तैयार होकर अपने सफ़र पर चल पड़ते हैं। माँ को अंकल जी उठा के चलते हैं और मैं एक छोटी कुर्सी जैसी चीज़ को लेकर चलती हूँ। जहाँ पर वो थक जाते तो मैं कुर्सी डाल देती थी और वो माँ को उस पर बिठा दिया करते और फिर मैं माँ को पकड़कर संभालती। थोड़ी दूर तय करने के बाद हमारा बैलगाड़ी रुक गया था। हम लोग उस पर चढ़ गए और मैं खुश हो गई कि अब माँ को उतरना बैठना नहीं पड़ेगा। माँ के लिए हमने एक छोटा सा बिस्तर बना दिया और उस पर माँ को लिटा दिया, जिसकी निगरानी मैं और अंकल जी बारी बारी करते। ये सफ़र जितना सुनने में आसान था उतना ही असली में मुश्किल। बैलगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में चल रही थी, पर फिर भी सफ़र कठिन नज़र आ रहा था। गर्मी, धूप, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से हमारा बुरा हाल हो रखा था। मैंने अंकल जी की तरफ देखा तो ये पाया कि अंकल जी की आंखें लगने वाली हैं। देखते ही देखते उनकी आंख लग गई और वो एक तरफ बैठे बैठे ही सो गए। मैंने अपनी माँ को पकड़ा हुआ था। मेरी माँ की आंखों में किसी बात को लेकर घबराहट थी। मैंने अपनी माँ को प्यार से कहा, माँ अब सब ठीक हो जाएगा, मैं और अंकल जी तुम्हें अच्छा करके ही घर लौटेंगे। पर न जाने क्यों मेरी माँ की आंखों से पानी टपक रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। जाते जाते कभी कभार बैलगाड़ी वाला अचानक गाड़ी रोक देता था, जिससे हमें झटका लगता था। ऐसा उसने फिर किया तो अंकल जी के ऊपर वही जेब से एक छोटी सी किताब नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाया और उनकी जेब में रखने की कोशिश करने लगी, तो मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि अंकल जी थोड़ा झुके से सो रहे थे। मेरा हाथ उनकी जेब तक नहीं जा पा रहा था, तो वो किताब मैंने अपने हाथ में रखी और सोचा कि बाद में उन्हें दे दूंगी। मेरा समय अब मानो कट ही नहीं रहा था और बैलगाड़ी अब पहले से थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। मैंने कुल्हड़ से थोड़ा पानी निकाला और पीने लगी तो थोड़ा सा पानी उस किताब के ऊपर छिटक सा गया। इसे देखकर मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने उस किताब पर फूंक मारी और उसे सुखाने की कोशिश करने लगी। फूंकने के दौरान उसके कुछ पन्ने खुल गए तो मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, अगर तुम्हें इस जीवन का काल चक्र से निकलना है और अपने पूर्वजों की आत्मा में जाकर समाना है तो तुम्हें मंडी पूजा करनी होगी। इस पूजा के अनुसार तुम्हें 2 मनुष्यों को ढूंढना होगा जिनके खून के रिश्ते से हो।
उन दोनों का जन्म स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए। एक का मासिक धर्म खुला हो और दूसरे का नहीं। धीरे धीरे करके जिसका मासिक धर्म खुला हो उसके खाने में हर दिन ये सामग्री मिला देना होगा। ऐसा 3 महीने करते ही उस इंसान का शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। पर तुम्हें उन दोनों को यहाँ लाना होगा और मंडी पूजा की आखिरी रस्म अदा करनी होगी। इसके 7 वर्ष पश्चात जब उस छोटे व्यक्ति का मासिक धर्म शुरू होगा तो मंडी देव आकर उसको अपने में समा लेंगे। इतना पढ़ते ही मैं बहुत घबरा गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग किस मुसीबत में फंस चुके थे। अंकल जी अब साइड बैठ चुके थे और मैंने उनकी किताब उनकी जेब में रख दी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और मन ही मन रोने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये आदमी हमारे साथ ऐसा कुछ करने जा रहा था। इतने में अंकल जी उठ गए और पानी पीने लगे। उन्होंने बैलगाड़ी वाले से पूछा, अब और कितना देर लगेगा? तो उसने कहा, मालिक सिर्फ 2 घंटा। इसे सुनते ही अंकल जी के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई, जैसे मानो उनको इसी दिन का इंतजार था। मेरा शरीर दर्द से अकड़ गया था। मेरा सर भी भारी हो गया था। पर जैसे जैसे दूरी कम हो रही थी अंकल जी की मुस्कान बढ़ती जा रही थी। मैंने कई बार बैलगाड़ी से बाहर कूदने की कोशिश सोची, पर अपनी माँ का ख्याल करके ऐसा ना कर सकी। शाम के 7 बज चुके थे। अंधेरा होने लगा था और आधे घंटे के बाद हम वहां पहुंच भी गए थे। वो जगह काफी शांत थी। आसपास कई पहाड़ थे। उनमें से एक पहाड़ की गुफा के अंदर हम घुसने लगे। बैलगाड़ी वाला बाहर ही खड़ा था। मेरे पैर कांप रहे थे। मेरे मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही थी। जब हम अंदर गुफा में पहुंचे तो वहां एक बड़ी सी मूर्ति थी। ऐसा भगवान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सच मानो वो भगवान नहीं शैतान लग रहा था। अंकल जी ने माँ को उस मूर्ति के आगे रख दिया और पूजा करने लगे। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। पूजा के बीच बीच में मुझे ऐसा लगा कि गुफा में कोई और भी है। अंकल जी पूजा की रस्म करते और अंधेरे में प्रसाद फेंक देते। मैंने अंधेरे में कोई वहां आकर वो प्रसाद खा रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि गुफा में मुझे कई आंखें देख रही हैं। मैंने एक छोटा पत्थर उठा के अंधेरे में मार दिया तो श्श की आवाज़ आने लगी, जैसे मेरे माँ के मुंह से आती थी। ये सुनते ही अंकल जी बड़े गुस्से से आकर मुझे डांटने लगे। मैं बिल्कुल चुप सी हो गई। पूजा की रस्म चलती रही और अचानक मेरी माँ उठ गई और बिल्कुल सीधा बैठ गई। ये देखकर मैं चौंक गई। मेरी माँ ने उठते ही अंकल जी को गले से लगा लिया और अंधेरे में खुद प्रसाद फेंकने लगी। मेरी माँ ने मुझे भी देखा, पर उन्होंने मुझे गले से नहीं लगाया। अंकल जी ने कहा, देखो बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई। हम लोग धीरे धीरे उस गुफा से निकलकर बाहर आ गए, जहाँ वो बैलगाड़ी वाला अब भी इंतज़ार कर रहा था। हम लोग अंदर बैठ के घर वापस आने लगे, पर मुझे ऐसा लगने लगा कि जो भी कोई है वो मेरी माँ नहीं है।